मैं ये कहने लगा था, वैसे तो अपनी लाइफ से कोई संतुष्ट नहीं होता, अपनी उपलब्धियों से कोई संतुष्ट नहीं होता, विशेषतया आजकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिक्षाएं ऐसी हो गई हैं कि कहा जाता है कि और इच्छाएं अपनी ऊंची करो। कुछ जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते थे वो फिर ऐसे सब्ज बाग वहाँ दिखाते हैं। वो देखो जी, इनके पास रेंज रोवर है, इनके पास BMW है। जब भीड़ आ जाती है काफ़ी, उस टाइम पे बंदा चक्कर भी लगाता है उसमें इधर उधर, जानबूझ के भी लोग देखें भी हाँ भाई ये कौन है भाई, ये BMW वाला, रेंज रोवर वाला। फिर उनके चेक चुक भी दिखाते हो, पता नहीं असली होते हैं या नकली होते हैं, मतलब दिखाते हैं स्टेज पे, ये देखो जी इतने का चेक आया इस महीने का, और ये इस महीने का ही है, हर महीने आते हैं इनको। तो फिर कहते हैं कि देखो, ड्रीम बिग इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, क्योंकि शिक्षाएं ऐसी होगी, इसको अच्छाई माना गया है। अच्छाई क्या माना गया है? कहा ही जाता है भाई ये काम करो, ये तो कहते हैं, यही तो इनकी शिक्षा है पश्चिमी देशों की। पश्चिमी देशों की शिक्षाएं ही यही है कि भाई तुम वेल्थ के लिए और मटीरियलिज्म के लिए जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करो। और सभी लोग थोड़ी उस तक पहुंचते हैं, मान लो चलो पहुंचते भी होंगे, लेकिन सभी नहीं ना पहुंचते, एक आध कोई पहुंचता भी होगा, चलो हज़ारों में। लेकिन क्या है, फिर बाकी इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इतने लोगों के दुख का कारण बन जाती है ये चीज़ें। फिर मेरा मोटिव ये था कि ये तो चलो एक साथ में थोड़ा सा ट्रेलर सा मैं दिखा रहा था कैसे आजकल की शिक्षाएं चल पड़ी हैं, और वो था भी रिलेटेड इसी से कि भाई अपनी ज़िंदगी से, अपनी अचीवमेंट से कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा ऐसी है ना। तो ये तो इसलिए मैंने कहानी सुना दी इतनी। अब मेरे को पहाड़ बहुत पसंद है, तो मैं ना यूजुअली देखता रहता हूँ पहाड़ी ब्लॉगर्स की वीडियो। तो उसमें वो दिखाते रहते हैं, देखो कितनी यहाँ पे पहाड़ सुंदर तो है, लेकिन जीवन इतना मुश्किल है। मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था, इसीलिए कोरिलेट कर रहा था चीज़ों को कि जीवन कहीं भी आसान नहीं है, सबका जीवन मुश्किल है। एक साइकिल वाला जो है, अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूँ, तो वो स्कूटर वाले को या मोटरसाइकिल वाले को देख के वो बोलता है हाँ इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, मैं भी एक मोटरसाइकिल लूँगा। मोटरसाइकिल वाला बोलता है हाँ कार वाला देखो कितनी बढ़िया बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ। या फिर धूप लगी हुई है और वो देख रहा है साथ में गाड़ी वाला है, उसने तो बढ़िया से एन शीशे बंद करके AC चलाया हुआ है, क्या मज़े में जा रहा है, और मैं तो ऐसे धूप में पकता हुआ जा रहा हूँ। इसकी लाइफ बढ़िया, मेरी तो बेकार है। बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला, है ना। अब उसके बारे में साइकिल वाला नहीं सोच रहा है, साइकिल वाला अब मोटरसाइकिल वाले के बारे में सोच रहा है। अब वो कार वाला मान लो अल्टो वाला है, अब वो बोला यार मैं तो इनोवा या फॉर्च्यूनर कुछ ऐसी गाड़ी की वो करेगा, यार इसमें ना सेफ्टी फीचर कम है, छोटी सी गाड़ी है, टाइट बच्चे बैठते हैं सब, अगर हम पूरा परिवार अगर जाता है तो टाइट होके जाते हैं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। देखो उसके पास इनोवा है, हाँ उसके पास फॉर्च्यूनर है, फिर उसको अपनी लाइफ बेकार लगने लग जाती है। तो इन चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाता है और बढ़ाया जाता है, मतलब इन चीज़ों को आगे प्रमोट किया जाता है, ऐसी चीज़ों को। इसको ये नहीं कहा जाता कि नहीं भाई तुमको अपनी मतलब संतुष्टि रखो, नहीं, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को कहा जाता है तू अगर संतुष्ट नहीं है तो अच्छी बात है, तभी जाके तू इनोवा लेगा या फॉर्च्यूनर लेगा, फॉर्च्यूनर वाला तभी जाके रेंज रोवर लेगा, डिस्कवरी लेगा, मतलब डिफेंडर लेगा। तो ये चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं कि वो इन लोगों के कंटिन्यूस कस्टमर बने रहें और इकोनॉमी को बढ़ाते रहे। भाई दुनिया में कोई भी यार दिखा दो, कोई देश ऐसा हो, चाहे वो यूरोप लगा लो चाहे वो अमेरिका लगा लो, कहते हैं ना ये लोग कि हम तो बहुत पैसा कमाते हैं, और फिर इनकी जो पॉलिटिकल रैलियां चलती हैं या ऐसे गैदरिंग्स होती है, क्या डिस्कस होता है? ग्रोसरी महंगी होगी, जीना कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, अफोर्डेबिलिटी कम होगी। तो भाई कहीं तो जाके कम होनी है ना। सोचो, ये अफोर्डेबिलिटी और ये सारा कुछ मैं पहले भी बताता रहता हूँ, ये सब रिलेटिविटी है। किसी की लाइफ अगर दुनिया में मुश्किल है ना, तो इसलिए इन लोगों की लाइफ उतनी ज़्यादा देखने में आसान लगती है। हालांकि वो आसान खुद को, इंसान को कभी नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगती आसान या सुखी, वो नहीं किसी को लगती, ये सिर्फ अंदर से महसूस होती है। तो ये चीज़ें ना सोचने वाली हैं, कुछ जो हम लोग ना सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते। और ये हमारे शास्त्रों में क्लियर कट इन चीज़ों को, जो मटीरियलिज्म की जो दौड़ है, ये इसको गलत बोला गया है। जो ये मटीरियलिज्म की दौड़ है, करप्शन और उसकी तरफ लेकर जाती है, लूट खसूट की तरफ और उसकी तरफ। मतलब जैसे आजकल एक मैं न्यूज़ देख रहा था, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कोई हॉस्पिटलों, प्राइवेट हॉस्पिटलों के बारे में, और मैंने खुद, मेरे एक्सपीरियंस में है भाई, खुद मैंने ये चीज़ें देखी हुई है। जब कोरोना चल रहा था, हॉस्पिटलों का हाल ऐसे कि जितना लूट लो उतना कम है, इतने बिल बन रहे थे, इंसान मर रहा है लेकिन वो बिल पे बिल बनाई जा रहे थे, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। उसमें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आ रही थी लोगों को, और फिर लोग सोचते थे यार थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी से ऊपर के हॉस्पिटल में चलते हैं,
और बस वो उनको शिकार बनाते रहे ये हॉस्पिटलों वाले। तो ऐसे है दोस्तों, मतलब ये चीज़ें ना इस तरह से ये नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है, तो ही हमारे शास्त्रों में इनको गलत कहा गया है। और मेरी फिर यही तो इसीलिए मेरी वो रहती है कि हम सोचें थोड़ा सा भी ये वाकई, क्योंकि हम पढ़ते तो है नहीं अपने शास्त्रों को, तो क्या वाकई ये गलत है, और अगर है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए, मतलब हतोत्साहित करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, ऐसी सोच को। बल्कि चलिए मिलते हैं दोस्तों, नमस्ते, टेक केयर।